माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बेटा आपके लिए एसएससी एमटीएस के जीके जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार 40 क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बेटा आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची अनुसूची है बेटा। ठीक है बेटा, पहली अनुसूची में। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, MS स्वामीनाथन भारत में हुई इसमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी है, हरित क्रांति से संबंधित रखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किला मुबारक स्मारक कहाँ पे स्थित है बेटा। जो किला मुबारक स्मारक है ये बेटा पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रेड पांडा विंटर कैनिवल कहाँ मनाया जाता है बेटा। ये जो रेड पांडा विंटर कैनिवल बेटा ये सिक्किम में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में बनाया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत और नेपाल को दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है बेटा। जो मेची जो है बेटा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा की सहायक नदी है बेटा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें बेटा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नागालैंड को 371A के तहत विशेष दर्जा दिया गया है बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन निकट स्थित है। ये बेटा बांग्लादेश है, इसका आंसर बांग्लादेश में सुंदरवन संरक्षित वन स्थित है बेटा, बांग्लादेश के। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपलिंग उद्यम स्थापित किया था बेटा। एशिया में शिपलिंग उद्यम जो किया था बेटा चोल वंश ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बेटा। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है बेटा। ठीक है बच्चा, इसका जो है बेटा खनिज दरारों और परतों से जो प्राप्त होता है बेटा वो तांबा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु और सेवा का कर लागू किया है। वस्तु और सेवा का कर बेटा 101 संशोधन नियम के तहत किया गया है बेटा। ठीक है बच्चा, आपको बेटा एक एडवाइस देना चाहूँगी। देखो बेटा, आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा, उसमें से लिखा था मैंने कि बेटा 40 में से 10 क्वेश्चंस आप करके दिखा दीजिए बेटा। मैं आपको मेरा ये है इसका तात्पर्य मेरा ये है इसका कि आप जब भी मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, तो आपने पहले खुद से देखिए कि आपके आंसर क्या है और फिर आप चेक कीजिए कि इन 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। और बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि कितना सही है। यहाँ से बेटा आपको क्या होता है, आपके पता चला है कि आपकी तैयारी कितनी है, कि आपकी एमटीएस की तैयारी की जीके जीएस की तैयारी कितनी है बेटा। तो यहाँ से आपको ये अपना और आपको कितनी तैयारी करनी है तो आपको इससे पता लग जाता है। यदि आपको इससे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो बेटा इन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार फिर से कीजिए बेटा। इसको तब तक कीजिए क्वेश्चन को कि जब तक आपको सही से ये लर्न ना हो जाए बेटा, और फिर उसके फिर से इसको पढ़िए क्वेश्चंस को, फिर आंसर दीजिए, फिर देखिए आपके कितने आंसर सही है बेटा। तो बेटा ये इससे पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है बेटा, ज़्यादा बातें भी ना करते हुए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ बेटा। ये बेटा मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही करती थी बेटा। मैं क्या करती थी, मैं क्वेश्चंस पेपर को करती थी पहले
पेपर लेती थी, उसमें क्वेश्चन जो होते थे मैं पहले देखती थी कि कितने क्वेश्चंस हैं और देखती थी कितने क्वेश्चन मेरे सही है कितने मेरे गलत है। जितने मेरे गलत होते थे उनको फिर से मैं उसको रिवीजन करती थी और अपना तब तक करती थी जब तक मेरे क्वेश्चंस पूरे सही ना हो जाते हैं बेटा। इससे क्या होता है बेटा कि आपको लर्न अच्छी तरह हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेटा ये मेरा अपना पर्सनल है, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं तो आपको एक एडवाइस दूँगी तो मॉक टेस्ट हमेशा दिया करो। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि क्या होता है इससे पता लग जाता है कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं है। हर एक पेपर का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इससे ही होता है कि बेटा आपको पता लग जाए कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं है बेटा, और आपको कितनी ज़रूरत है तैयारी करने की। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, शेल्टर बेल्ट जो है बेटा, ये वृक्षारोपण राजस्थान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद करती है, शेल्टर बेल्ट बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। और बेटा यदि आपके पास आप नहीं दे पा रहे हो मॉक टेस्ट, ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे मैं MCQ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ GK GS का मेरा है, जैसे आप कोई भी यूट्यूबर का आप देख रहे हो बच्चा, तो आप ना उनके क्वेश्चन सुनिए और अपना आंसर लिख लीजिए साथ में। तो आप फिर जब वो आंसर बोलेगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कि सही है कि गलत नहीं बेटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर बेटा मेल्ट मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी, मेल्ट मिंटो सुधार किया था बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, राज्यसभा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, उस्ताद हमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे बेटा। उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा सरोद के क्या थे बेटे, वाद्य यंत्र के वादक थे। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में से न्यायिक समीक्षा के शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बेटा बाणभट्ट थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चा, अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र व सिक्के जारी किए थे बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सातवाहन वंश ने अपने शासकों के चित्र और सिक्के शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे बेटा, सातवाहन वंश ने बेटा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है बेटा। जो भोटिया है बेटा वो उत्तराखंड का है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है बेटा भोटिया। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश का स्थल रूदल देश है बेटा। जो स्थिर रूदल देश है जो बेटा वो है ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे है बेटा। ठीक है बच्चा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भरती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है बेटा। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, फेयूनेरियम, फेनेरियम सॉरी बच्चा, फैलिनिया जो है बेटा पौधा थैलोफाइटा नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, फ्यूनेरिया, सॉरी बेटा गलती हो गई है बोलने में,
फ्यूरेनिया, फ्यूनेरिया। ठीक है बच्चा, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक बोला गया है, तो ये था फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया पौधा है जो थैलोफाइट नहीं है बेटा। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उनके के दौरान पर जाना जाता है, उन्हें डैश के तौर में जाना जाता है। उनको बेटा जो जाना जाता है जिनके पौधों में संवहन यंत्र नहीं होता उसको बेटा क्या कहते हैं, बायोफाइटा, बायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत पीकॉक थ्रोन। ठीक है बेटा, कौन लेकर गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, नदीर शाह, नदीर शाह। ठीक है बेटा, कौन है? ऑप्शन नंबर ए, नदीर शाह। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य की पारंपरिक संस्कृति नृत्य है? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मिजोरम का बेटा बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य पारंपरिक संस्कृति जो है बेटा मिजोरम की है। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष ग्रहण करते हैं बेटा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति नहीं होता उनके उसमें ये करते हैं बेटा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? कोई भी तट रेखा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है बच्चा, अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, दिए गए विकल्पों में से अंगत विकल्प का चयन कौन सा है बेटा? ठीक है बेटा, इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है बेटा ये है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर है बेटा, ये गलत है इसमें से। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका कौन सी है बेटा बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है बेटा? कावेरी है, वो कावेरी नदी गिरती है बेटा। किस पे? बंगाल की खाड़ी में बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? बेटा ये जो पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा प्रसारण युग में 3 प्रमुख कालों का अंतर्गत नहीं आता है? बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ताम पाषाण में बेटा इन तीनों पाषाण युग के तीनों का नहीं आता है बच्चा। ठीक है बेटा, पुराण पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण ये तो पता है तीनों के इसमें आता है, लेकिन जो तमाम पाषाण इन तीनों के इसमें नहीं आता है बच्चा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भूप्रावण के ऊपरी भाग में को क्या कहते हैं? भूप्रावण के ऊपरी भाग को बेटा दुर्बल प्रताप मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दुर्बल प्रताप मंडल कहते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह ओटारियो झील, ठीक है बेटा, और एरी झील के बीच स्थित है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है, नियाग पर्वत है बेटा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है एडर का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस शासन काल में भारत आया था बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के काल में बेटा चीनी यात्री ह्वेन सांग आए थे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे बेटा। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 370 के मुख्य जो मसौदाकार थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। जो बेकिंग पाउडर होता है ना बेटा, उसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं? उसके अंदर बेटा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है मोराको। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मानसरोवर झील बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कंदिरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी है, खजुराहो के मंदिर से ये है संबंधित है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई थी? ये बेटा भीमबेटका में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका में पाई गई थी बच्चा। अब बढ़ती हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति भागोरिया उत्सव मनाती है बेटा? इसका जो करेक्ट है भील बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेटा आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मैंने आपको 40 क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई थी गिन चुन के, जो कि आपके एमटीएस में बहुत यूजफुल होंगे बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और उम्मीद है आपने ये भी देख लो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे और कितने गलत किए होंगे। बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं। और बेटा मैंने जो आपको एडवाइस दी है, प्लीज़ बेटा उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना बेटा। ये ज़रूर 100% आपके लिए यूज़फुल होगी बेटा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपने खुद आजमा रखा है बेटा। तो आपको यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या आपके पास जैसे बेटा कैसे तो मॉक टेस्ट के लिए आप वैसे तो आजकल ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट काफ़ी जगह है, यदि आप वो भी नहीं दे पा रहे हो, यदि आपके पास नेट पैक की प्रॉब्लम आती है, तो बेटा कोई भी आप किसी भी यूट्यूबर की या किसी की भी बेटा आपने क्या करना है, उस पेज को या सेव कर लो, या आप क्या करो बेटा उस वीडियो को आप क्या कर लो डाउनलोड कर लो, जिससे कि आप ऑफलाइन भी उसको कर सकते हो। क्वेश्चंस को आप लिख लो या क्वेश्चन देखो और आंसर अपने कॉपी पेज में लिखो, और फिर चेक करो कि आप कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हो। ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ 40 ज़्यादा है, तो आप बेटा 10 करके भी कर सकते हो। 10 कर लो, 15 कर लो, 20, जितने कि आपको लगता है कि आप कर सकते हो बेटा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत काम आएगी बेटा ये आपको एडवाइस। इसके अलावा बेटा यदि आप मैथ्स पे भी इंटरेस्टेड हो, आपकी मैथ्स वीक है, या आप मैथ्स को अपने एडवांस मैथ्स से सीखना चाहते हो, तो बेटा मेरी एसएससी की मैथ्स की क्लास भी चलती है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो बेटा वो भी आप अटेंड कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बेटा फीडबैक जरूर दिया करो अपने, जिससे इससे मोटिवेशन मुझे पता लगे कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है। तो बेटा मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करती हूँ हमेशा, तो कमेंट करके जरूर किया करो बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।